दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक शुक्ला और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के WD अवध न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर कांग्रेस अमेठी और रायबरेली सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान क्यों नहीं कर रही है? किस पसोपेश ने कांग्रेस फंसी हुई है? अपनी परंपरागत सीट पर भी यदि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रही है तो इस पर क्या कहा जाए। जहां 3 मई अमेठी और रायबरेली सीट पर नामांकन का आखिरी दिन है, वहां आज 1 मई है और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की अमेठी और रायबरेली सीट पर घोषणा नहीं की है। हालांकि रायबरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। शायद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी को देखकर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है या कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी को देखकर अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, यह कहना मुश्किल है। जहां अमेठी से स्मृति ईरानी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी के पहले लिस्ट में ही था, वो क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रही हैं और अपने लिए अमेठी की जनता से जनादेश मांग रही हैं। वहीं रायबरेली सीट पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। हालांकि कुछ मीडिया की अपुष्ट खबरों से यह कहा जा रहा है कि 3 मई को राहुल गांधी अमेठी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरेंगे। वहीं कल अर्थात 2 मई को श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करेंगे। इन खबरों में कहां तक सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताया जाएगा, लेकिन मीडिया ये कयास लगा रही है कि इस बार शायद गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी और रायबरेली सीट से मैदान में नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी और रायबरेली सीट से मैदान में नहीं उतरेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक कैसरगंज लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इस सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह का कब्जा रहा है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ आरोप लगने के बाद उनका टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि जानने वाले ये कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस सीट पर इतनी बार जीत चुके हैं, उनका इतना जनाधार है कि भारतीय जनता पार्टी को उनका टिकट काटने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो कैसरगंज, अमेठी और रायबरेली सीट पर अभी भी प्रत्याशियों का इंतजार है। आने वाले समय में जहां 3 मई को नामांकन का आखिरी दिन है, उससे पहले यहां पर प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। लेकिन आखिर इन सीटों पर पार्टियां अपने उम्मीदवारों को उतार क्यों नहीं रही है, यह एक सोचने वाला विषय है। इधर 2 चरणों का मतदान हो गया है। 2 चरणों के मतदान में वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। यह कम वोटिंग प्रतिशत किस बात का इशारा कर रहा है? क्या सत्ता पक्ष को नुकसान हो रहा है या विपक्ष को नुकसान हो रहा है? आखिर क्यों लोकसभा चुनाव 2024 उदासीन चुनाव माना जा रहा है, जिसमें जनता में कोई जोश नहीं दिख रहा है? क्या चुनाव लोकल मुद्दों पर हो रहा है, लोकल कैंडिडेट पे हो रहा है, लोकल समस्याओं पर हो रहा है? क्या कारण है कि वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है? आने वाला तीसरे चरण का चुनाव में इस उम्मीद के साथ कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, मैं दीपक शुक्ला इस वीडियो से आपसे विदा ले रहा हूं। नमस्कार।